ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन मजबूत शुरुआत बाजार में देखने को मिली है। 135 अंकों के फायदे के साथ सेंसेक्स खुला है, तो वहीं निफ्टी 51 अंकों की तेजी के साथ खुला है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शेयर मार्केट की मजबूत शुरुआत देखने को मिली है। सेंसेक्स 135 अंकों के फायदे के साथ 78,607 के लेवल पर खुला है, जबकि निफ्टी 51 अंकों की तेजी के साथ 23,801 के स्तर से आज के दिन कारोबार की शुरुआत कर रही है। तो दोनों में ही बाजार का रुख आज बेहद अच्छा नजर आ रहा है। ग्रीन सिग्नल देता हुआ बाजार नजर आ रहा है। कारोबारी सप्ताह का आखिरी दिन है और आज शेयर मार्केट में ठीक ठाक वृद्धि देखने को मिल रही है। मजबूत स्थिति में देखने को बाजार का रुख मिल रहा है। 135 अंकों के फायदे के साथ सेंसेक्स खुलता हुआ नजर आया, तो निफ्टी 51 अंकों की तेजी के साथ खुला है। और इन्हीं के साथ कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन ये मजबूती देखने को मिली है। बाजार का रुख आज बेहद ग्रीन जोन में दिखता हुआ नजर आ रहा है और इसी के साथ कारोबारी सप्ताह का आज अंतिम दिन है। और ऐसे में ये एक अच्छी खबर उन निवेशकों के लिए जिन्होंने अपने पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ था। न केवल निवेशक बल्कि तमाम उन निवेशकों के साथ साथ लोगों के चेहरे पर भी खुशी जो छोटे से बड़े सभी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभम, आज बाजार बल्ले बल्ले नजर आ रहा है क्योंकि पूरा का सप्ताह देखें तो इस बार बाजार में कमी यानी तेजी ही देखने को मिली है, गिरावट थोड़ा कम देखने को मिली है। देखिए, पहले हमने प्रेडिक्ट किया था कि ये जो साल दिसंबर महीने का जो आखिरी सप्ताह होगा वो काफी अच्छा हो सकता है शेयर बाजार के लिए। वैसा होते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए, आज शुक्रवार का दिन है, 2 दिन सप्ताह बंद बनेंगे, उसके बाद 2 दिन जो कैश लगा जाने की और बाजार खुलेंगे, उसके बाद नया साल आ जाएगा। तो ये देखिए, जाते जाते बाजार जो है काफी अच्छा रिस्पांस तमाम उन निवेशकों के लिए करते हुए उनके चेहरे पर खुशी लाते हुए दिखाई दे रहा है। ग्रीन जोन में आज भी फिर देखिए 78,000 के पास बस शेयर बाजार जो है कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। ये अच्छी बात है। देखिए, एक तरफ जहां पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जो कल रात उनका देहांत हुआ, उसके बाद भी कोई असर पड़ते हुए बाजार पे नहीं पड़ते, क्योंकि एक अर्थशास्त्री थे, देश को उस चीजों से निकाला था कि उसका असर बाजार पे पड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। बाजार अच्छे अंकों के साथ खुलते हुए दिखाई दे रहा है। उम्मीद लगाई जा रही है कि आज अगर दिन भर परफॉर्मेंस बाजार इसी तरह से अच्छे अंकों के साथ चलता रहे, अच्छे अंकों के साथ बंद हो, तो सोमवार के दिन यानी 2 दिन बाद जब बाजार खुलेंगे तब जो है अच्छे अंकों के साथ इसमें ग्रीन जोन में जो है बाजार पूरी तरह से खुलेंगे और अच्छा कारोबार होने की उम्मीद जो है जताई जा रही है। एक जो कहा जाता है कि बाजार का रुख जो है वो अर्थव्यवस्था को निर्धारित करता है, सुनिश्चित करता है। आगे आने वाला साल जो है वो कितना कमाल रहेगा या कितना कंगाल कर जाएगा निवेशकों को, ये आज ही के उस पर निर्भर करता है। तो अब आपको क्या लगता है कि आगे जो साल आने वाला है 2025 2025 उसको लेकर के बाजार कितना उत्साहित नजर आ रहा है, कारोबारियों में कितना उत्साह इसको आप देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल कारोबार में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि 1 फरवरी को बाज़ार जो है ब बजट पेश होने वाला है, तो इसमें जनवरी महीना पूरी तमाम निवेशकों की निगाहों पर रहेगा कि किस तरह से बाज़ार पैटर्न करता है। देखिए, जो सबसे ज़्यादा पिछले 2 महीने में जो खास सेक्टर में हम देख रहे हैं कि सोने की गिरावट, सोने के दामों में गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर के शेयर जो हैं, उसमें भी काफ़ी कटौती देखने को मिली। तो ये जो 2 कंपनी, ये जो 2 सेक्टर है, इनके शेयर्स में हम बात कर सकते हैं कि इनके दामों में बढ़ोतरी जो है आने वाले साल में यानी जनवरी माह में जो है हो सकती है। अब देखना होगा किस तरह से बढ़ोतरी होती है। क्या बाजार जो इस साल 85,000 सेंसेक्स खुलते हुए दिखाई दे रहा है, जो हाल फिलहाल 78,000, 80,000, 81,000 पर बंद होते हुए दिखाई दे रहा है, क्या ये बढ़ेगा, क्या नया आंकड़ा छुएगा, पार होगा? क्योंकि 2024 में
हमने 84,000 85,000 सेंसेक्स पहुंचते हुए दिखा, तो जो अब तक ऑल टाइम हाई था, ये भी नजर होगी क्या ये रिकॉर्ड भी टूटता है या इसके अंदर ही पूरा साल निकल जाएगा या पूरा मंथ निकल जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। पिछले साल के मुकाबले इस साल इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा देखने को मिली है। लोगों ने पैसा ज़्यादा सेव किया है और कहा जाता है कि जब लोग पैसा ज़्यादा सेव करें तो इसके दो मायने निकलते हैं। एक मायना तो ये निकलता है कि इंसान अगर सेविंग कर रहा है तो वो भविष्य को लेकर शाश्वत है, इस वजह से भी कर रहा है कि उसको डर है कि आगे चल करके खर्च ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा ये है कि अगर सेविंग कर रहा है तो उसके पास सरप्लस फंड है, इसी वजह से वो सेविंग कर पा रहा है क्योंकि उसका खर्चा जो है उस खर्चे से ज़्यादा बचत उसकी हो रही है, यानी इनकम उसके हाथ में। देखिए बिल्कुल इस साल बहुत सारे लोगों ने एसआईपी में पैसे डाले, कई सारे म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट किए, उसके अलावा कई सारे ऐसे शेयर्स खरीदे जो बहुत सस्ते थे। यानी पैसों की इनकमिंग है, लोग ये चाहते हैं कि उनका भविष्य सुरक्षित रहे, सुरक्षित इस वजह से ऐसे पैसे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। तमाम जो लोग हैं छोटे-मोटे शेयर्स खरीद रहे हैं ताकि उनके पैसे बढ़े, भविष्य में उनको काम है। एसआईपी में सबसे ज़्यादा इस बार हमने म्यूचुअल फंड में देखा कि एडवर्टाइजिंग गवर्नमेंट भी करे कि म्यूचुअल फंड सही है, उसमें भी लोग ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दिए, जो अच्छा खासा रिटर्न्स आने वाले समय में आपको देता है। और एक एसआईपी एक ऐसा माध्यम है जिससे आप हर महीने कुछ-कुछ सेविंग करते हैं तो 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद भी आपको अच्छा रिटर्न्स मिलता है। ये एसआईपी में हमने यानी म्यूचुअल फंड में शेयर से ज़्यादा म्यूचुअल फंड में ज़्यादा लोगों की इन्वेस्टमेंट 2024 में हमने देखी है। आप देख रहे हो कि 2025 में क्या ये बरकरार रहता है? क्या शेयर्स में भी लोग रुचि दिखाते हैं? क्योंकि इस साल हमने देखा कि शेयर्स में 10 में से जो है 3-4 आदमी अगर शेयर खरीदे तो 5 से 6 आदमी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दिए। ये अच्छी बात है कि म्यूचुअल फंड यानी सेविंग की तरफ लोग ज़्यादा जो है वो जागरूक होते हुए दिखाई दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी देने